कहानी है राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाले जतिन और उसके दोस्त रमन की। आगे की कहानी सुनते हैं जतिन के नजरिए से। वो रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी। मैं उस समय स्कूल में पढ़ता था और उन दिनों रमन मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। वो मेरे घर से थोड़ा दूर ही रहता था। उसकी बहन की शादी होने वाली थी और क्योंकि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त था, मुझ पर भी मेहमानों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी थी। रमन के पिता ने लड़के वालों के ठहरने के लिए एक बड़ा सा घर रेंट पर लिया था। वो घर कई सालों से खाली पड़ा था और बहुत ही सस्ते में उनको मिला था। इतने बड़े घर को थोड़े ही दिन में साफ करके रहने लायक बनाना एक मुश्किल काम था, पर लड़के वालों के आने से पहले सब कुछ अच्छे से हो गया। शादी से एक रात पहले मैं उसी बड़े घर की छत पे लाइटें लगा रहा था। अचानक वो लाइट झपकने लगी। मैं मेन स्विच देखने छत से नीचे उतरने लगा कि मुझे एक लड़की की पुकार सुनाई दी, रुक जाओ। मैं वहीं रुक गया। फिर पीछे मुड़ा तो छत के एक कोने में एक लड़की बैठी हुई दिखी। वो लड़की शादी के जोड़े में थी। उसके करीब जाने पर मैंने देखा उसका आधा चेहरा जला हुआ था और वो बहुत ही गुस्से में थी। उसने कहा, चले जाओ इस घर से, नहीं तो ये खुशी का माहौल मातम में बदल दूंगी। मैं अंदर से बहुत डर गया, पर हिम्मत करते हुए मैंने उनसे पूछा, दीदी आप कौन हो? आप यहाँ कैसे आई? अभी मैंने ये कहा ही था कि लाइटें झपकनी फिर से शुरू हो गई और वो वहां से लाइट की एक झपक के साथ गायब हो गई। ये देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैं भागते हुए रमन के पास गया और उसे पूरी बात बताई। ये सुनकर वो भी बहुत डर गया। हम दोनों ने ये बात उसके पिता को बताई, पर शादी की टेंशन में वो इतने बिजी थे कि उन्होंने हमारी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन शादी थी और मैं अपने घर जाते समय बस यही सोच रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। अगले दिन सुबह रमन का मुझे फोन आया और उसने रोते रोते मुझे बताया कि उसके होने वाले जीजाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछली रात वो सिगरेट पीने घर की छत पे गए थे। लौटते समय उनका पैर फिसल गया और वो सर के बल नीचे गिर गए। ये बात सुनते ही मेरे हाथ कांपने लग गए। मैंने फोन काटा और सीधा उसके घर चला गया। वहां मातम का माहौल था और मुझे लोगों को रोता देख खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं ये सब रोक सकता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रमन के पिता इस हादसे के बाद बहुत बीमार पड़ गए। वो खुद को इस घटना का दोषी मान बैठे थे। मैंने और रमन ने उस घर के इतिहास को जानने की कोशिश की। बहुत से लोग वहां हाल ही में शिफ्ट हुए थे, पर फिर हमें एक बूढ़े अंकल ने बताया कि उस घर में 20 साल पहले बहुत भयानक हादसा हुआ था। उस घर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई थी और एक लड़की उसमें बुरी तरह जलकर मर गई थी। उस हादसे से कुछ ही महीने बाद वहां पे रहने वाले लोग उस घर को बेचकर चले गए। उसके बाद जो भी वहां रहने आया ज्यादा दिन तक उस घर में टिक नहीं पाया।